हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पाने वाली लड़की सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई। इंटरमीडिएट में टॉप करने के बाद अमेरिका में पढ़ने वाली बेटी मनचलों की वजह से सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुकी है। अपने चाचा के साथ मामा के घर जा रही थी सुदीक्षा। कुछ सड़क छाप शोहदों ने पीछा किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। कल की बात है। बहुत भारी मन से ये खबर सुना रहे हैं आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब मनचलों पर निर्णायक प्रहार हो। ये सुदीक्षा भाटी की तस्वीर है। सुदीक्षा यूपी इंटर बोर्ड में जिले की टॉपर थी। सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ रही थी, पर अब सुदीक्षा इस दुनिया में नहीं है। बुलंदशहर में उन्हें मनचलों की वजह से मरना पड़ा। तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। कोरोना के संकट में जब जान बचाना मुश्किल है, सुदीक्षा के परिजन पोस्टमार्टम घर में खड़े हैं। इनके सबके मन में सवाल है कि चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी भतीजी भी महफूज नहीं है। पूरी सभ्यता से रहने वाली लड़की भी सुरक्षित नहीं है। टॉपर स्कॉलरशिप होल्डर लड़की भी छेड़खानी का शिकार हो तो आखिर समाज कहां खड़ा है? बेटी हमारी यूएस अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी, जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में कब वापस आ पाएगी। ये हैं पुलिस के अधिकारी जिनके खौफ से मनचलों को कांपना चाहिए था, पर उन्होंने एक पढ़ने वाली बेटी को मार डाला। अब पुलिस रटे रटाए जवाब दे रही है। सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सुदीक्षा अब लौट नहीं सकती, पर पुलिस चाहे तो और सुदीक्षाओं को मजनुओं से बचा सकती है। एबीपी न्यूज की मांग है कि यूपी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मजनू शुरू किया जाए। हर थाने में मजनू रजिस्टर बने, इलाके के मजनू की पहचान हो, मजनू पर संगीन धाराओं पर मुकदमा कायम हो, ताकि भविष्य खराब होने का डर उन्हें किसी सुदीक्षा को मारने से रोके। क्या हो रहा है यूपी में? 1 महीने के भीतर शोधों की वजह से ये दूसरी मौत है। दूसरी मौत इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में विक्रम जोशी नाम के पत्रकार की उसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ होती थी। जब उसने विरोध किया तो गुंडों ने उसको घेरकर गोली मार दी थी। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त विंडो में, और स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों में पहली तस्वीर बुलंदशहर की घटना की है, जिसमें मनचलों की हरकत की वजह से एक हादसा हुआ और इस हादसे में सुदीक्षा को जान गंवानी पड़ी। और दूसरी तस्वीर है गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी के हत्या के समय की, जब विक्रम जोशी अपनी भांजी को इधर से अपने घर ला रहे थे। उसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी गई। हमारे साथ रणवीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास सीधे चलते हैं। रणवीर, जो सरकार इसी एक घोषणा पत्र में इस बड़े वादे के साथ सरकार में आई, और वो वादा था कि तमाम थानों में ऑपरेशन मजनू चलाया जाएगा, रोमियो स्क्वाड गठित किया जाएगा, उसी सरकार के कार्यकाल में 1 महीने के अंदर 2 मौतें शोधों की वजह से हो जा रही।
बिल्कुल ठीक बात है और ये उसी नोएडा की घटना है जहां पर हाल फिलहाल में ही पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लगाई गई थी सिर्फ इसलिए कि वरिष्ठ अधिकारी जिला देखेंगे और जिले में अपराध कम होंगे। तो लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सुदीक्षा एक नया उदाहरण है जिसमें उसकी मौत होती है और वो भी सोचिए कितना फिल्मी सब कुछ है कि वो बाइक पर बैठ के जा रही है, शोधे उसको ओवरटेक कर रहे हैं और ओवरटेक करके कभी आगे कभी पीछे कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कोई डर नहीं है, सरे राह कोई इस तरह से परेशान रणवीर, करता है। सबसे गंभीर मामला तो ये हो गया कि अब तक पुलिस बस विवेचना कर रही है, जांच कर रही है, कोई गिरफ्तारी तक नहीं कर पाई। देखिए पुलिस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं इसलिए मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। इससे ज्यादा पुलिस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि राह चलते किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है और कोई कुछ नहीं कर पाता है तो जाहिर है कि पुलिस के पास फिलहाल कुछ कहने को नहीं है। और ये घटनाएं, ये एक बड़ी घटना है दिखाई दे रही है। यूपी में लगातार जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरी यूपी पुलिस की जिस प्रणाली है उस पर सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं और हाल फिलहाल में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई है उसमें पुलिस हर मामले में यही कहती है कि विवेचना चल रही है। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे और इसलिए एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है कि हर थाने में ऑपरेशन मजनू चलाया जाए, हर थाने में ऑपरेशन मजनू के तहत एक रजिस्टर बनाया जाए, मजनुओं की पहचान हो और उन पर कार्रवाई की जाए। ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है यूपी में, उसको लेकर हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज एक बड़ा सवाल उठा रहा है, हर थाने में ऑपरेशन मजनू चलाया जाए, ऑपरेशन मजनू के तहत हर थाने में मजनुओं की एक रजिस्टर तैयार किया जाए और उस रजिस्टर पर कार्रवाई की जाए उन मजनुओं के खिलाफ जिनकी वजह से सुदीक्षा जैसी होनहार लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। नमस्ते भारत में बुनियादी सवाल हम उठाते रहेंगे।